ये स्मेल आ रही है. This smell, ladies and gentlemen, is of the excitement around the LIC IPO. Prospectus अभी तक फाइल नहीं हुआ है, बट एक्साइटमेंट अलग लेवल पर है. फाइनली एक ऐसी कंपनी आ रही है जिसके लिए हमारे दादाजी और पेरेंट्स एक्साइटेड हैं टू इन्वेस्ट इन. इस आईपीओ के अराउंड इतने सारे रूमर्स हैं, इतने सारे इनसेन फैक्ट्स हैं, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में. और आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगर आपको ऐसी आईपीओ एक्चुअली चाहिए ना, उसके लिए एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो टू इंक्रीज योर चांसेस हेवीली फॉर दिस. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट. मतलब जब भी मैं एलआईसी के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में बस यही आता है. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज LIC IPO को दोस्त डीकोड करने वाले हैं. तो करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द कंपनी LIC पर थोड़ा सा आइडिया, आई नो आपको पता है बट स्टिल थोड़ा सा ब्रीफ, और फिर रूमर्स वगैरह बताएंगे क्या क्या चल रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनली मेरा कंक्लूजन. अब स्टार्ट करते हैं अबाउट द आईपीओ से. LIC फॉर्म्ड हुई थी 1956 में अंडर लाइफ इंश्योरेंस एक्ट. दे एट दैट टाइम हैड टेकन 245 इंश्योरेंस कंपनीज. गवर्नमेंट ने ये पूरा बिजनेस शुरू किया था 5 करोड़ रुपए से, और 100% गवर्नमेंट ओन्ड है. फर्दर इसके फैक्ट्स और बड़े एक्साइटिंग है. LIC इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑफिसेज इन इंडिया. ठीक है, 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिसेज, 74 कस्टमर जोन्स, 2048 branch offices, 1546 satellite offices and 13.5 lakh agents. इसका मतलब यही है दोस्त, अगर कोई रैंडम आदमी आपसे आके बात करने लग जाना कि यार लाइफ के बारे में सोचा है, लाइफ के बाद क्या होगा, क्या फैमिली सिक्योर्ड है, तो दोस्त पीछे हट जाओ, क्योंकि वो आपको LIC पॉलिसी चिपकाने वाला है. क्या बढ़िया था गुरु. और जो सेकंड बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया में आती है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस. एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की 421 ब्रांचेस हैं, जबकि LIC की हैं 2048 ब्रांचेस. तो आपको खुद पता चल रहा है LIC डोमिनेंट प्लेयर है और कितने मार्जिन से डोमिनेंट प्लेयर है. अब ये आईपीओ क्यों आ रहा है, पहले इसको समझते हैं. गवर्नमेंट का एजेंडा क्या था. द करंट गवर्नमेंट जो हमारी है, दे सेड इन FY 21 to 22 दे वांट टू डू अ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 1.7 लाख करोड़. बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 1.7 लाख करोड़. इसलिए आप देखोगे एयर इंडिया का भी था, इसलिए आप देखो कितने सारे रेलवे के आईपीओ आ रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू बैक आउट एंड दे वांट टू गेट मनी फॉर इट. अब होता क्या ना, ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग साइन है, बिकॉज दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है. क्यों? बिकॉज व्हेन इकोनॉमी स्टार्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हेन वी स्टार्टेड, तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को ही सारे बिजनेस लेने पड़ते हैं. क्यों? बिकॉज इफ सपोज अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता, कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं होता, कोई प्राइवेट बैंक होता, वो तो किसी गांव में ब्रांच खोलते नहीं, वहां पैसा नहीं है, तो वो कहाँ जाता, सिर्फ बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ओनली इन द मेट्रोपॉलिटन्स. सो गवर्नमेंट PSUs क्या करते हैं, दे मेक श्योर द एंटायर कंट्री राइजेस एंड देयर मेन एजेंडा इज नॉट ओनली प्रॉफिट. ठीक है, बट एक टाइम के बाद एक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है, बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस कोट व्हेन वी से दैट अ गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस बीइंग इन बिजनेस. अ गवर्नमेंट has no business being in business, so that is why they are doing such heavy disinvestment. इसके और भी रीजंस हैं, बिकॉज हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है. फिस्कल डेफिसिट मतलब उधारी ज़्यादा है. हमारी सरकार की एक्सपेंसेस आर हायर देन द इनकम. ठीक है, दिस इज विद आई थिंक एवरी गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट साथ भी होता है. सो इससे एक ये भी हो रहा है कि देखो हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हमारी सरकार के पास अपना मेन हथियार बाकी है, दैट इज द LIC IPO. तो दे आर सेइंग व्हेन LIC IPO कम्स, जो गैप बचा है वो उसको कवर कर लेंगे. अब यार इस आईपीओ के राउंड प्रोस्पेक्टस तो फाइल हुआ नहीं है, बट रूमर्स बहुत सारे हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, आपको मैं सब बताऊंगा, पूरे सोर्सेज इकट्ठे करके रखे हैं सिर्फ आपके लिए. सबसे पहला, आई वेंट टू मिंट. मिंट में क्या लिखा है, दैट दिस आईपीओ एक्सपेक्टेड टू कम इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 21-22, FY 21-22. फोर्थ क्वार्टर FY 21-22 का हो गया फ्रॉम जैन टू मार्च 2022, राइट. तो कभी भी आने वाला है. प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं हुआ है जैसे मैंने को बताया. एंड अकॉर्डिंग टू मिंट, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू डाइल्यूट 5% स्टेक इन LIC. अब ये सिर्फ मिंट पे था, और जगह इसके बारे में मुझे कोई फैक्ट मिला नहीं है. अब आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में. इकोनॉमिक टाइम्स ये बोल रहे हैं कि जो क्लियर डिटेल्स होंगी कि आईपीओ के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारी ऑनरेबल निर्मला सीतारमण मैम खुद बजट में बोलेंगी. तो अनदर रीजन टू वॉच द यूनियन बजट 2022. बाय द वे, यूनियन बजट 2022 में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, वो जरूर चेकआउट करना. डन. अब मुझे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है, ठीक है, ऑन डीमैट अकाउंट्स. सो आई वॉज सीइंग इस आईपीओ का पता इतना मैसिव एक्साइटमेंट है दैट पीपल आर एक्सपेक्टिंग that 20 to 30 more demat accounts will open only for this IPO. अब जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है, these are all the demat accounts that have been opened. और 2022 में आपको इतनी बड़ा क्यों दिख रहा है, बिकॉज पीपल एक्सपेक्टिंग कि इसमें और भी खुलेगा. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. यहाँ पे
जो आपको येलो बार्स दिख रही है, दैट इज द LIC की पॉलिसीज, एंड जो ब्लू बार है दैट इज द न्यू डीमैट अकाउंट। तो आप खुद देखोगे इन 2015 डीमैट अकाउंट हुआ इनसिग्निफिकेंट, सिर्फ LIC पॉलिसीज थी, बट अब ये पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, जहां पे FY 2022 में LIC पॉलिसीज कम है, डीमैट अकाउंट ज्यादा है। दिस शोज अ ट्रेंड कि यार अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग फाइनेंशियल एजुकेटेड, और लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है हम सबके लिए, और ये भी दिखा रहा है कि यार LIC IPO में कितना ज्यादा दम है कि भर भर के लोग डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं आफ्टर 2 years ऑफ बीइंग इन बुल रन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लूमबर्ग के बारे में। व्हाट इज ब्लूमबर्ग सेइंग? ब्लूमबर्ग ये बोल रहा है दैट द गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर अ वैल्यूएशन ऑफ 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़। अब अगेन मुझे कहीं पे इसकी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ लिखा था, कहीं पे 15 लाख करोड़ लिखा था, तो मुझे अभी भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं हुआ है, बट आई एम टेकिंग ब्लूमबर्ग एज अ क्रेडिबल सोर्स। तो 15 लाख करोड़ लिखा है, एंड दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट ने ये वैल्यूएशन कैसे डिसाइड किया, बिकॉज दिस इज रिडिकुलसली हाई। गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन डिसाइड किया है बाय हायरिंग द सम ऑफ द बेस्ट 10 मर्चेंट बैंकर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें गोल्डमैन सैक्स इंडिया, सिटी ग्रुप इंडिया जैसे भी ब्रांड्स हैं। तो इन सब ने मिलकर वैल्यूएशन किया। अब इस IPO में एक बहुत मेजर चैलेंज आ रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि IPO इतना सारा डिले क्यों हो रहा है। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो FPI है, ठीक है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन द IPO, मोर स्पेसिफिकली इन्वेस्ट इन द LIC IPO, और सरकार भी यही चाहती है कि देखो आप भी LIC IPO में इन्वेस्ट करो, बिकॉज इतना बड़ा IPO होगा कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आएगा तो शायद ये IPO सक्सेसफुल ना हो पाए। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है दैट अंडर द LIC एक्ट, जो मैं आपको बताया था 1956 में, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी इन दिस, देयर कैन बी जीरो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू कि जिस एक्ट के तहत LIC फॉर्म हुई है, उस एक्ट में क्लियरली लिखा है कि देयर कैन बी नो फॉरेन मनी, राइट? बिकॉज ऑफ विच लेडीज जेंटलमैन सेबी इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे अराउंड इट। गवर्नमेंट भी कोई तरीका ढूंढ रही है, जब आएगा क्लैरिटी आई विल गिव इट टू यू, बट दिस इज द सिचुएशन जो अभी चल रही है। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की, बात करते हैं ग्रोथ रेट LIC का इनक्रेडिबल, ठीक है, अगेन LIC यार, right? So if you see in the first 6 months of financial year 2022, they have shown a growth rate of 554.1%, basically a profit after tax of 1437 crores, ठीक है, and last year मैं कंपेयर करूंगा तो उनका था 394.76%। सो यस, ग्रोथ रेट इज गुड, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। IPO में लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इसका एक शेयर जो इशू प्राइस में होगा वो होगा 400 से 600 रुपए के बीच में इसकी प्राइस रेंज होगी। प्रोस क्या है, इनकी LIC की मैसिव प्रेजेंस है यार, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत मैसिव है। LIC मतलब सबके दिमाग में LIC छपा हुआ है, सो अगेन इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कंपनी फॉर ए चेंज फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है स्टॉक मार्केट में? सबसे बड़ा राकेश झुंझुनवाला नहीं, रामदेव अग्रवाल नहीं, इट इज LIC। अगेन आई कैन नॉट कंपेयर इंडिविजुअल्स टू इंस्टीट्यूशंस, बट टू गिव यू एन आइडिया, LIC ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 90,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे इन स्टॉक मार्केट्स, 90,000 करोड़, एंड ये पूरी आपको लिस्ट दिख रही है जिसमें LIC का पैसा गया हुआ है। सो इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, राइट? अब यहाँ पे खुश पते की बात एक ये है, इज दैट इट इज रूमर्ड एंड अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 10% कोटा है फॉर LIC पॉलिसी होल्डर्स, 10% कोटा है फॉर द LIC पॉलिसी होल्डर्स। सो अगर यू वांट टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस IPO, आई हाईली रेकमेंड, अगर आपकी फैमिली कोई भी पॉलिसी होल्डर है, जो कोई ना कोई तो होगा ही होगा, उन पॉलिसी होल्डर के नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवा के फिर जाके आप अप्लाई करिए। दिस विल डू वेरी वेल, एंड चांसेस आपके IPO मिलने के बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकते हैं। Well, ladies and gentlemen, that was it for today. I hope आपको पसंद आए। और क्या मैं LIC में इन्वेस्ट करूंगा? हर्ष, what is your take? सी, मेरा टेक बड़ा क्लियर है कि मैं कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में लॉन्ग में जाता ही नहीं हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बीइंग बिजनेस। एक टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो सपोज्ड टू बी द बेस्ट, मतलब ऐसा होता था कि पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री को मिला दो, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आधा भी नहीं है, राइट? और अब यू कंपेयर HDFC टू SBI, यू कंपेयर कोटक टू SBI, वो अलग लेवल पे जा रहे हैं, पेस भी अलग है। एंड मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द क्या, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, उसको मैं कंपेयर करूँ, मैं तो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सो यस, क्या मैं लॉन्ग टर्म कभी किसी गवर्नमेंट कंपनी में जाना चाहूँगा? नहीं। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई है, यू कैन चेक इट आउट, बट अगेन आई कैन ओनली टेल यू विद सर्टेनिटी, एक बार जब इसका प्रोस्पेक्टस आएगा, सो यूनियन बजट देखना मत भूलना, राइट? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो माय फ्रेंड। यूनियन बजट पे वीडियो आई थी, व्हाट टू एक्सपेक्ट, चेक दैट आउट। एंड पूरी हमने एक ऑसम वीडियो बनाई थी, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, क्यों पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, लॉजिकली उसको देखना बहुत मजा आएगा। टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।